ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 7 पार्ट 15 त्रिविधि बंधन और उनसे मुक्ति। कैदी 3 जगह से बांधा होता है। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तौक या कमर में रस्सा। इस प्रकार सभी प्रमुख क्रिया अंग जकड़ जाने से वह उन बंधनों को छुड़ाकर भागने की स्थिति में नहीं रहता, किंतु जो प्रयत्नशील होते हैं, मुकदमा लड़ते या भूल का प्रायश्चित करते हैं, उनकी सजा समय से पहले भी छूट जाती है और बंधनों से छूट मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में कई जगहों पर बंधन बंधे हुए हैं। उन्हें खोलने, काटने एवं छूटने का प्रयत्न मनुष्य को करना होता है। इसी को बंधन मुक्ति कहते हैं। बंधन 3 है: वासना, तृष्णा और अहंता। इन्हीं के कारण निरंतर खिन्न, उद्विग्न रहना पड़ता है। इन 3 के अतिरिक्त मानव जीवन में अशांति छाई रहने का और कोई कारण नहीं। इन्हीं को काम, क्रोध, लोभ कहा गया है। इन्हीं तीनों सम्मिश्रण से अनेकों प्रकार के मनोविकार उठते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से अनेकानेक पाप कर्म बन पड़ते हैं। इन तीनों बंधनों को खोला, काटा जा सके तो समझना चाहिए बंधन मुक्ति का सौभाग्य बन गया। साधना विज्ञान में इन तीनों बंधनों के खुलने पर 3 दिव्य शक्तियों के दर्शन एवं अनुग्रह का लाभ मिलने की बात कही गई है। बंधन की स्थिति ही कष्टकारक है। उनके खुलने पर तो आनंद है। अंतरंग की दिव्य संपदाओं, अलौकिक सिद्धि भंडार पर यही 3 ताले जड़े हुए हैं। उनके खुलने पर वह सब कुछ उपलब्ध होता है जो परमपिता ने अपने राजकुमार को जीवन यात्रा पर भेजते समय आवश्यक साधनों के रूप में साथ ही बांधकर रख दिया है। यह पाथे गुम जाने के कारण ही अभावों, विक्षोभों और संकटों से भरा जीवन जीना पड़ता है। इन्हें खोज निकालने, तिजोरी खोजकर उपयोग में ला सकने का अवसर प्राप्त करना ही ग्रंथि भेद की साधना है। बंधनों को अध्यात्म की भाषा में ग्रंथि भेद कहते हैं। ग्रंथियां 3 बताई गई हैं। 1 ब्रह्म ग्रंथि, 2 विष्णु ग्रंथि, 3 रुद्र ग्रंथि। इसके स्थान: 1 हृदय स्थान, 2 नाभि स्थान, 3 मस्तक प्रदेश। इसलिए 6 चक्रों के भेदन एवं पंचकोश के जागरण की तरह ग्रंथि भेद साधना का भी अपना महत्व एवं विधान है।
तीन शरीर माने गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। यही ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। इन्हें तीन लोक भी कहा गया है। गायत्री त्रिपदा है। यज्ञोपवीत में तीन लड़ें और तीन ग्रंथियां होती हैं। यह सब भी ग्रंथि विज्ञान की ओर ध्यान दिलाने के लिए हैं। यज्ञोपवीत कंधे पर धारण किया जाता है। उसका एक तात्पर्य यह भी है, मनुष्य पर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर ऋण तीन लदे हुए हैं। उन्हें चुकाकर संसार से प्रयाण करना चाहिए, अन्यथा ऋणी की जो दुर्गति होती है वह अपनी भी होगी। कहीं अन्यथा चला जाए और वहां से पकड़ा जाए है, घर परिवार कुर्क हो जाता है। इन बातों का स्मरण दिलाने के लिए ग्रंथि वेद विज्ञान में बहुत कुछ तत्व दर्शन सन्निहित हैं। साधना विज्ञान के तत्वदर्शी वैज्ञानिकों ने तीन ग्रंथियों का विस्तृत विवेचन एवं निरूपण किया है। उन्हें खोलने के साधन एवं विधि विधान बनाए हैं। उनके नाम हैं ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि का स्थान नाभि स्थान माना गया है। इसे अग्नि चक्र भी कहते हैं। माता के शरीर से बालक के शरीर में जो रस रक्त प्रवेश करता है, उसका स्थान यह नाभि स्थान ही है। प्रसव के उपरांत नाल काटने पर ही माता और संतान के शरीरों का संबंध विच्छेद होता है। इस नाभि चक्र द्वारा ही विश्व ब्रह्मांड की वह अग्नि प्राप्त होती रहती है, जिसके कारण शरीर को तापमान मिलता और जीवन बना रहता है। स्थूल शरीर को प्रभावित करने वाली प्राण क्षमता का केंद्र यही है। शरीर शास्त्र के अनुसार नहीं, अध्यात्म शास्त्र के सूक्ष्म विज्ञान के अनुरूप प्राण धारण का केंद्र यही है। कुंडलिनी शक्ति इसी नाभि चक्र के पीछे अधोभाग में अवस्थिति है। मूलाधार चक्र का मुख द्वार नाभि स्थान में है और अधोभाग में मलमूत्र छिद्रों के मध्य केंद्र में। इस केंद्र के जागरण अनावरण का जो विज्ञान विधान है, वह त्रिपदा गायत्री के प्रथम चरण का क्षेत्र समझा जा सकता है। दूसरी ग्रंथि है विष्णु ग्रंथि। यह मस्तिष्क मध्य ब्रह्मरंध्र में है। आज्ञा चक्र, द्वितीय नेत्र इसी को कहते हैं। पिट्यूटरी और पीनियल हार्मोन ग्रंथियों का शक्ति चक्र यही बनता है। मस्तिष्क के खोखले को विष्णु लोक भी कहा गया है। इसमें भरे हुए भूरे पदार्थ को क्षीर सागर की उपमा दी गई है। सहस्त्रार चक्र को 1000 फन वाला शेष सर्प कहा गया है। इस पर विष्णु भगवान सोए हुए हैं। ब्रह्मरंध्र की तुलना पृथ्वी के ध्रुव प्रदेश से की गई है। अनंत अंतरिक्ष में अंतर्ग्रही प्रचंड शक्तियों की वर्षा निरंतर होती रहती है। ध्रुवों में रहने वाला चुंबकत्व इस अंतःग्रही शक्ति वर्षा से अपने लिए आवश्यक संपदाएं खींचता रहता है। पृथ्वी के वैभव की जड़ें इसी ध्रुव प्रदेश में हैं। वहां से उसे आवश्यक पोषण निखिल ब्रह्मांड की संपदा में से उपलब्ध होता रहता है। ठीक इसी प्रकार मानवी काया एक स्वतंत्र पृथ्वी है। उसे
अपनी अति महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर इसी ब्रह्मरंध्र के माध्यम द्वारा उपलब्ध होता है। यह ध्रुव प्रदेश अवरुद्ध होने से, मूर्छित स्थिति में पड़े रहने से सूक्ष्म जगत के अभिष्ट अनुदान मिल नहीं पाते और पिछड़ेपन की आत्मिक दरिद्रता छाई रहती है। विष्णु ग्रंथि के जागृत होने पर वह द्वार खुलता है जिससे दिव्य अनुदानों की अभिष्ट मात्रा आकर्षित और उपलब्ध की जा सके। मस्तिष्क का बहुत थोड़ा अंश, प्रायः 7% ही जागृत होता है। उसी से तथा कथित विद्वता, बुद्धिमानी आदि की ज्ञान संपदा से जिंदगी की गाड़ी घसीटी जाती है। शेष 93% ज्ञान संस्थान प्रसुप्त स्थिति में पड़ा है। उसी को विष्णु भगवान का शेष शय्या शयन कहा गया है। इस क्षेत्र के बंद कपाट खोले जा सकें और उस अंधेरी कोठरी में प्रकाश पहुंच सके तो वहां की रत्न राशि टटोली और काम में लाई जा सकती है। अतीन्द्रिय ज्ञान का केंद्र उसी प्रसुप्त संस्थान में छिपा पड़ा है। दूरदर्शन, दूर श्रवण, भविष्य ज्ञान, विचार संचालन, प्राण प्रहार आदि अनेक योग और तंत्र में वर्णित शक्तियों का निवास इसी क्षेत्र में है। सिद्धियों की 64 योगिनियां यहीं समाधिस्थ बनकर लेटी हुई हैं। उन्हें यदि जगाया जा सके तो मनुष्य सहज ही सिद्ध पुरुष बन सकता है। उनकी अविज्ञात क्षमता विकसित होकर देवतुल्य समर्थता का लाभ दे सकती हैं। बुद्धिमता प्राप्त करने के लौकिक उपाय शिक्षा, स्वाध्याय, अनुभव, अभ्यास, परामर्श आदि हैं। यह साधन जिसे जितनी मात्रा में मिल जाते हैं वह उतना ही बुद्धिमान विद्वान बन जाता है। यह सर्वविदित उपाय हुए। सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार रहस्यमय उपाय मस्तिष्कीय क्षेत्र की ध्यान धारणा तथा दूसरे साधनात्मक उपाय उपचारों से विशाल क्षेत्र की ढूंढ खोज की जा सकती हैं और उस अन्वेषण का असाधारण लाभ उठाया जा सकता है। कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप खोज निकाला तो यूरोप निवासियों ने उसका पूरा पूरा लाभ उठाया। वैज्ञानिक शोधों का लाभ समस्त जाति उठा रही हैं। मन संस्थान की सुनिश्चित संपदा को खोजना नहीं पड़ता, उन्हें जगाने उठाने भर की मेहनत करनी पड़ती है। इसी प्रयास को विष्णु ग्रंथि खोलने की साधना कहते हैं। भ्रांतियों का जंजाल ही माया बंधन है। तरह तरह के कुसंस्कार, भ्रम, कुविचार ही मन को भटकाते और कुमार्ग पर चलने के लिए बहकाते हैं। मृग तृष्णा में भटकने और कस्तूरी की खोज में मारे मारे फिरने वाले हिरन जैसी ही मूर्खता अपना मन भी करता रहता है। जाल में फंसने वाले पक्षी, कांटे में गला फंसाने वाली मछली की तरह मन भी सस्ते प्रलोभन में आतुरता पूर्वक टूट पड़ता है और भारी विपत्ति में फंसता है। सारा शहद एक साथ खाने के लिए व्याकुल मक्खी अपने पंखों को फंसा बैठती है और सस्ते लाभ के बदले प्राण घातक संकट उठाती है।
ऐसी ही दुर्गति भ्रम ग्रसित मन की होती है। यदि जीवन का स्वरूप और लक्ष्य समझने में भूल न हो तो सामान्य स्थिति का मनुष्य भी महामानवों के स्तर तक पहुंच सकता है। ब्रह्म ही है जो मनुष्य को पथ भ्रष्ट करता और उसके अनुपम सौभाग्य को व्यर्थ की बर्बादी में नष्ट करता है। इस विपत्ति से छुटकारा मिल सकने के साधनात्मक उपायों को विष्णु ग्रंथि को खोलना कहते हैं। यह द्वार खुल जाने पर अनंत आकाश में बिखरी पड़ी बहुमूल्य ज्ञान संपदा को बटोर लेना भी सहज और संभव हो सकता है। सामान्य शिक्षा से जिस स्तर का ज्ञान संपादन किया जाता है उसकी तुलना में कहीं ऊंचा, कहीं अधिक सुविस्तृत परिष्कृत ज्ञान जागृत मनः संस्थान अनायास ही उपलब्ध किया जा सकता है। विष्णु ग्रंथि के जागरण से मिलने वाली सफलता के अनुपात से इस प्रकार के अनेकों दिव्य ज्ञान साधना प्रयोगों द्वारा सहज ही उपलब्ध होने लगते हैं। त्रिपदा गायत्री का दूसरा चरण विष्णु ग्रंथि खुलने से संबंधित है। त्रिपदा का तीसरा चरण ब्रह्म ग्रंथि से संबंधित है। उसका स्थान हृदय चक्र माना गया है। इसे ब्रह्म चक्र भी कहते हैं। ब्रह्म परमात्मा को कहते हैं। भाव, श्रद्धा, संवेदना एवं आकांक्षाओं का क्षेत्र यही है। शरीर शास्त्र के अनुसार भी यहाँ रक्त का संचार एवं संशोधन करने वाला केंद्र यही है। इस धड़कन को ही पेंडुलम की खट खट की तरह शरीर रूपी घड़ी का चलना माना जाता है। अध्यात्म शास्त्र की मान्यता इससे आगे की है। उसके अनुसार हृदय की गुहा में प्रकाश ज्योति की तरह यहाँ आत्मा का निवास है। परमात्मा भाव रूप में ही अपना परिचय मनुष्य को देते हैं। श्रद्धा और भक्ति के शिकंजे में ही परमात्मा को पकड़ा जाता है। यह सारा मर्मस्थल यही है। किसी तथ्य का हृदयगम होना, किसी प्रिय जन का हृदय में बस जाना जैसी उक्तियों से यह प्रतीत होता है कि आत्मा का स्थान निरूपण इसी क्षेत्र में किया गया है। उर्दू का प्रसिद्ध शेर है, दिल के आईने में है तस्वीरें यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हृदय चक्र ब्रह्म ग्रंथि है। वहां से भावनाओं का, आकांक्षा, अभिरुचि का परिवर्तन होता है। जीवन की दिशा धारा बदलती है। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, आम्रपाली, बिल्व मंगल, अजामिल आदि का प्रत्यावर्तन, हृदय परिवर्तन ही उन्हें कुछ से कुछ बना देने में समर्थ हुआ। जीवन का समग्र शासन सूत्र यहीं से संचालित होता है। आकांक्षाएं विचारों को निर्देश देती हैं और मनः संस्थान को अपनी मर्जी पर चलाती हैं। मन के अनुसार शरीर चलता है। शरीर कर्म करता है। कर्म के अनुरूप परिणाम और परिस्थितियां सामने आती हैं। परिस्थितियों में सुधार करना हो तो कर्म ठीक करने होंगे। शरीर पर नियंत्रण मस्तिष्क का और मस्तिष्क का अधिपत्य हृदय है। प्रियतम को हृदयेश्वर और हृदयेश्वरी कहा जाता है। मानवीय सत्ता का स्वामित्व हृदय का ही है। इस स्थान पर जो शक्ति चक्र काम करते हैं, उन्हीं के कारण सूक्ष्म जगत से महत्वपूर्ण अनुदान
प्राप्त करने का अवसर मिलता है और यहाँ से अंतर जगत की कुरेद बीन का सिलसिला चलता है। यह हृदय ग्रंथि जागृत होने पर महान जागरण की सर्वतोमुखी प्रक्रिया संपन्न होती है। तेज प्रवाह में बहती हुई नदी के मध्य जो भंवर पड़ते हैं, उनकी शक्ति सामान्य प्रवाह की तुलना में सैकड़ों गुनी अधिक होती है। सुदृढ़ नावों, जहाज और मल्लाहों को भंवर में फंसकर डूबते देखा गया है। हवा गर्म होने पर चक्रवात उठते हैं, उनकी तूफानी शक्ति देखते ही बनती है। मजबूत छत, छप्पर, पेड़ और मकानों को वे उठाकर कहीं से कहीं पटक देते हैं, रेत को आसमान में छोड़ते हैं और आंधी तूफान के बवंडर उठकर अपने प्रभाव क्षेत्र को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर देते हैं। ऐसे ही कुछ चक्रवात केंद्र भंवर चक्र अपने शरीर में भी हैं। उनकी गणना 6 चक्रों के 9 चक्रों के रूप में की जाती है। छोटे चक्र और भी हैं जिनकी गणना 108 तक की गई है। इन सब में 3 प्रधान हैं। इन्हें रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि कहा गया है। वे तीनों शरीर को परस्पर भी जोड़े हुए हैं और सूक्ष्म जगत के साथ आदान प्रदान का सिलसिला भी बनाए हुए हैं। स्थूल शरीर नाभि चक्र के नियंत्रण में है। सूक्ष्म शरीर पर आज्ञा चक्र का, कारण शरीर पर हृदय चक्र का आधिपत्य है। ताले खोलने को चाबी डालने के छिद्र यही 3 हैं। योगाभ्यास से इन्हीं की साधना को रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा की साधना माना गया है। इसी समूचे सत्ता क्षेत्र को त्रिपदा गायत्री की परिधि कहा गया है। गुणों की दृष्टि से त्रिपदा को निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा कहा गया है। निष्ठा का अर्थ है तत्परता, दृढ़ता। प्रज्ञा कहते हैं विवेकशीलता, दूरदर्शिता को। श्रद्धा कहते हैं आदर्शवादिता और उत्कृष्टता को। कर्म के रूप में निष्ठा, गुण के रूप में प्रज्ञा और स्वभाव के रूप में श्रद्धा की सर्वोपरि गरिमा है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के परिष्कार का परिचय इन्हीं तीनों के कारण पर और उनके आधार पर मिलता है। गुण, कर्म, स्वभाव ही किसी व्यक्तित्व की उत्कृष्टता, निकृष्टता के परिचायक होते हैं। ग्रंथि वेद का आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि वासना, तृष्णा और अहंता में छिपी हुई दुष्प्रवृत्तियों का जितना अंश जिस रूप में भी छिपा पड़ा हो, उसे ढूंढ निकाला जाए, उन पर कड़ी नजर रखी जाए और हटाने का प्रयत्न निरंतर जारी रखा जाए। इनमें से वासनाओं की स्वामिनी जनेन्द्रिय हैं, वह यौनाचार से ही तृप्त नहीं होती, वरन चिंतन क्षेत्र में भी कामुकता के रूप में समय कुसमय छाई रहती है और कल्पना चित्र बनाती रहती हैं। मनुष्य इसी से बंधन में बंधता है, विवाह करता है। उसके साथ ही संतानोत्पादन का सिलसिला चल पड़ता है। स्त्री बच्चों की जिम्मेदारी साधारण नहीं होती। पूरा जीवन इसी प्रयोजन के लिए खपा देने पर भी उसमें कमी ही रह जाती है और मरते समय तक
मनुष्य इन्हीं की चिंता करता रहता है। इस पूरे प्रपंच को ऐसा बंधन समझना चाहिए जिसे बांधता तो मनुष्य हंसी खुशी से है, पर फिर उसी के बोझ से इतना लद जाता है कि अन्य कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाता। दूसरी विष्णु ग्रंथि का स्थान उदर क्षेत्र में है। इसमें तृष्णा रहती है। यह तृष्णा पशु पक्षियों में तो पेट भरने तक सीमित है, इन्हें इतना ही उपार्जन करना पड़ता है, किंतु मनुष्य का पेट तो समुद्र जितना बड़ा है, जिसमें आहार नहीं वैभव भी चाहिए। आज के लिए ही नहीं, जन्म भर के लिए, औलाद के लिए, संग्रह और व्यसनों के लिए भी चाहिए। यही तृष्णा है जो प्रचुर परिणाम में धन वैभव कमाने पर भी शांत नहीं होती। इसके लिए उचित अनुचित सब कुछ करना पड़ता है। मनुष्य अनीति और पाप उत्पादन करने में भी नहीं चूकता। तीसरी ग्रंथि रुद्र ग्रंथि है। रुद्र को विक्षोभ का देवता माना गया है। वे जब तांडव नृत्य करते हैं तो प्रलय उपस्थित हो जाती है। मनुष्य जीवन में अहंता का भी वही स्थान है। दूसरों को तुच्छ और अपने को महान सिद्ध करने के लिए जो विक्षोभ मन में उत्पन्न होते रहते हैं, उनकी गणना अहंता में गिनी जाती है। इसी हेतु दूसरों पर अपने बड़प्पन की छाप डालने के लिए आत्म विज्ञापन करता है, ठाठ बाट बढ़ाता है, अपव्यय का मार्ग अपनाकर अपनी अमीरी की धाक जमाता है। संस्थाओं में, शासन में, समाज में बड़ा पद पाने के लिए इतना आतुर रहता है कि आए दिन साथियों से झगड़ना पड़ता है और उन्हें समता करने से रोकना होता है। दर्प के कारण रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, वत्रासुर, दुर्योधन आदि न जाने कितनों को नीचा देखना और संकटों में फंसना पड़ा। वासना के संबंध में दृष्टिकोण परिष्कृत करने का तरीका यह है कि जननेन्द्रिय को मूत्रेंद्रिय मात्र माना जाए। मल द्वार की तरह मूत्र मार्ग को भी उसी काम तक सीमित रखा जाए। सभी वासना ग्रस्त प्राणी जब अपनी शक्ति सामर्थ्य से कहीं अधिक प्रजनन में जुटे हुए हैं, तो कुछ एक आदर्शवादी व्यक्ति परिवार में इतने लोगों के बीच रहकर अपना गुजारा बिना किसी कठिनाई के कर सकते हैं। विवाह करना ही हो तो जयप्रकाश नारायण एवं जापान के गांधी जैसा स्तर अपनाया जा सकता है। दो मित्रों की तरह लक्ष्य की ओर बढ़ने में मिलजुल कर काम करते रहा जा सकता है। तृष्णा का नियमन एक सिद्धांत अपनाने भर से हो सकता है। औसत भारतीय स्तर का जीवन जिया जाए, उन लिप्साओं को निरस्त किया जाए जो लोभ, लालच, संग्रह एवं अपव्यय के लिए दौलत जमा करने की हवस भड़काती रहती है। परिवार भावना अपनाने पर यह ललक सहज मिल जाती है। विश्व परिवार की भावना रखी जा सके तो अपने लिए अधिक और दूसरों के लिए कम का अनौचित्य मन से हट सकता है और न्याय पूर्वक, श्रम पूर्वक कमाई से भी
भली प्रकार गुजारा हो सकता है। अहंता से छुटकारा पाने के लिए शिष्टता, नम्रता, विनयशीलता, सज्जनता अपनाने पर जो आत्म संतोष और लोक सम्मान का लाभ मिलता है, उस पर विचार करना चाहिए। उद्धत आचरणों में दूसरों पर छाप डालने के लिए जितना दंभ करना पड़ता है, उसको बचकानापन समझा जा सके तो अहंकारी को अपने ऊपर आप हंसी आती है, और शालीनता अपनाकर दूसरों को सम्मान देने का मार्ग चुना जा सके तो अहंकार का दुर्गुण सहज शांत हो सकता है। शरीर सत्ता को मलमूत्र की गठरी मानने वाला मृत्यु के मुख में ग्रास की तरह अटका हुआ तुच्छ प्राणी किस बात का अहंकार करें। सादा जीवन, उच्च विचार के सूत्र संकेत में बंधन मुक्ति के सभी सिद्धांतों का समावेश है। इस सूत्र को तीनों क्षेत्रों पर लागू किया जा सकता है। तीनों ग्रंथियों को हम विवेक दृष्टि से वस्तु स्थिति का पर्यवेक्षण करते हुए सहज ही बंधन मुक्त हो सकते हैं। पाठ 15 समाप्त।